Good morning, my dear students. Today I will teach you Ross theorem and Lagrange's theorem. It is very important for class 12th and IIT JEE also. चलो हम लोग देखते हैं बच्चे लोग कि रॉस थ्योरम क्या होता है और लग्रांजेस थ्योरम क्या होता है. गड़ी देखो बच्चा, रॉस से नाम क्या नजर आ रहा है कि एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपना थ्योरम दिए. लग्रांजेस भी क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपना एक थ्योरम दिए. लेकिन जो मेन थ्योरम इज द लग्रांजेस थ्योरम. रॉस थ्योरम इज द केस ऑफ लग्रांजेस थ्योरम. रॉस थ्योरम इज द केस ऑफ लग्रांजेस थ्योरम एंड लग्रांजेस थ्योरम इज द मेन थ्योरम. ठीक है, रॉस थ्योरम लग्रांजेस का क्या है, केस है बच्चा लोग, और मेन जो थ्योरम है हमारा वो लग्रांजेस है. ठीक है, वो क्या होता है दोनों मैं पहले समझाता हूं कि क्या है. देखो पहले देखो बच्चा, कह रहा है लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन. एफ एक्स कोई रियल है, इमेजिनरी की बात नहीं कर रहा है. क्या कर रहा है, रियल है. ठीक है, कह रहा है इट इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी. इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी. मैं इंटरवल के बारे में पढ़ा चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है. या तो फिर बोलोगे इंटरवल बाय जगदीश मैथमेटिक्स तो आ जाएगा. उसमें बेबी कर्व में थोड़ी बताया हूँ कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन क्या होता है, सेमी क्लोज, सेमी ओपन. ठीक है, बहुत बेहतरीन में पढ़ाया हूँ, जाकर देख लेना इंटरवल क्या होता है, क्योंकि इंटरवल का पूरी कैलकुलस में काफी यूज होगा, आपको देखना चाहिए. ठीक है, 30 मिनट का लेक्चर है शायद. इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल ए बी. क्या कह रहा है बच्चा, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन. इट इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी. कोई फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है. ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल दिया गया है, उसमें डिफाइंड है. तो क्या कहता है रॉस थ्योरम, क्या कहते हैं, क्योंकि ये लग्रांजेस थ्योरम का एक केस है, ये मेन थ्योरम नहीं. मेन थ्योरम जो हमारा मैंने क्या बताया, लग्रांजेस मेन थ्योरम है. ठीक है, कहते हैं कि अगर जो फंक्शन है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस तो वर्ड से समझ में आ रहा होगा कंटिन्यूअस क्या होता है बच्चा. कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी. देखो बच्चा क्या कर रहा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी. जो इंटरवल दिया गया है उसमें क्या है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. कंटिन्यूअस होगा मतलब ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा, ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होगा. ग्राफ क्या होगा बच्चे लोग, हमेशा कंटिन्यूअस होगा. मैं इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूं. मतलब जो ग्राफ होगा इस इंटरवल में वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, ग्राफ शार्प नहीं होगा, ग्राफ में होल नहीं आएगा, मतलब रेगुलर होगा ग्राफ. ठीक है, मैं बता रहा हूं, अभी बताऊंगा कैसे होता है. देखो अगर मान लो यहाँ ए लिया बी लिया तो देखो ग्राफ ही कंटिन्यूअस है, इसी को कंटिन्यूअस कहते हैं. ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ए टू बी. ठीक है, मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका. ठीक है, अब देखो बच्चा, पहला क्या कह रहा था कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी. दूसरा इनका क्या स्टेटमेंट था, इनका स्टेटमेंट को समझिए. इनका स्टेटमेंट क्या था, इनका दूसरा स्टेटमेंट था कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल. एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. इसको ओपन इंटरवल ए बी पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चे लोग, ओपन इंटरवल ए बी. एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. डिफरेंशिएबल कहने का मतलब मैं इसमें और लिख देता हूं. डिफरेंशिएबल कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चा कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. मतलब डिफरेंशिएबल कहने का मतलब होता है बच्चे लोग कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करे, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करे. ठीक है, वो ओपन इंटरवल ए बी में. अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं किया ओपन इंटरवल ए बी में तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो जो कर्व है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, या वो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है. जैसे देखो बच्चा, मैं इसको समझा देता हूं. जैसे मॉडेक्स का ग्राफ हम लोग देखेंगे बच्चा लोग, तो यहाँ से मॉडेक्स का जो ग्राफ आता है ये होता है. मैं बता चुका हूं सब मॉड में ऑलरेडी मैं 40 लेक्चर दिया हूं मॉड का. तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि एट एक्स बराबर 0 पे जो मॉड एक्स है y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी लिखो,
y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू जो मॉड एक्स है बच्चा, ठीक है, नोट डिफरेंशिएबल, एट एक्स बराबर 0 पे नोट डिफरेंशिएबल है। नोट डिफरेंशिएबल कहने का मतलब होता है बच्चा कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहां पर? एट एक्स बराबर 0 पे। अगर मान लो इसको हम डेरिवेटिव निकालें, हम इसको एफ डैश एक्स निकालें, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा एट एक्स बराबर, देखो एट एक्स बराबर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स बराबर 0। ये 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शार्प कॉर्नर बनता है। शार्प मतलब देखो ये शार्प हो गया कॉर्नर, जहां पे टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। डिफरेंशिएबल करने का मतलब क्या होगा कि जिस कर्व पे टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है वो पॉइंट क्या होगा, या वो पॉइंट या उस कर्व पे पॉइंट जो होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो यहां से टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। जैसे देखो और कर्व ऐसा रह गया, ऐसा रह गया, जहां शार्प बनता है देखो ऐसा रह गया, ऐसा रह गया, ऐसा रह गया। तो यहाँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, इस ये पांचों पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। मतलब जहां टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है उसी को कहा जाता है डिफरेंशिएबल। वो पॉइंट नहीं है, ठीक है, या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं है जहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करे। तो यहाँ पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। या तो देखो, या तो डिफरेंशिएबल का दूसरा केस क्या होता है, जहां पे टेंजेंट नहीं खींचा जा सके, जहां शार्प कॉर्नर हो, ये सब शार्प कॉर्नर है। तो ए बी सी डी पे क्या है बच्चे लोग, यहाँ पे देखो तो ए बी सी और डी और ई पे यह जो कर्व होगा या फंक्शन होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब यहाँ पे टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, यहाँ पे टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, ठीक है, ये डिफाइंड ही नहीं होगा एफ डैश एक्स। या तो देखो बच्चा नॉट डिफरेंशिएबल का दूसरा केस क्या होता है, देखो अगर मान लो यहां से यहां तक कंटिन्यूअस फंक्शन गया, यहां से यहां तक गया कंटिन्यूअस, अब बीच में एक होल आ गया, होल। तो देखो बच्चा यहाँ एट एक्स बराबर ए पर यह फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब होल आ गया, होल भरेगा तब ये कंटिन्यूअस होगा। बीच में क्या है, गड्ढा है, ठीक है, खाली है, इसमें अगर भरेगा तब ये कंटिन्यूअस होगा। देखो कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या होगा, ये होल को भरना पड़ेगा। ये होल जो है बच्चा इसको भरना पड़ेगा ऐसे ऐसे कर करके। तो देखो ये कंटिन्यूअस हो गया, रास्ता बन गया मेरा जाने का। लेकिन बीच में क्या है, बिल्कुल ही खाली है, ठीक है, जहां इसमें जाओगे ना सीधा पाताल लोक चले जाओगे। तो ये कहलाता है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। और इसको हमको डिफरेंशिएबल बनाने के लिए इसको सबसे पहले कंटिन्यूअस करना होगा। कंटिन्यूअस का मतलब इसको भरना पड़ेगा। देखो इसको भरते हैं, देखो भरते हैं, ठीक है, जैसे जिस प्रकार से एक होता है, ठीक है, गड्ढा वगैरह उसको भरा जाता है। तो रास्ता बनाने के लिए इसको हम भरेंगे तभी ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यही डिफरेंशिएबल होता है। तो डिफरेंशिएबल का क्या केस बताए, केस बताए कि जहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करे, या जहां पे होल हो, देखो होल हो, यहाँ पे होल है, ठीक है, जहां पे होल हो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और जहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करे वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और जहां पे ग्राफ टूट जाए, ब्रेक हो जाए, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस हो, क्लियर, दोनों वर्ड को क्लियर समझ गए। डिफरेंशिएबल का मतलब कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करे, मतलब उसका डीवा बाय डीएक्स निकले, ठीक है। डीवा बाय डीएक्स अगर एग्जिस्ट किया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डीवा बाय डीएक्स एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। रेडी, देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन पूरा डिफरेंशिएबल है लेकिन एट एक्स पे डिफरेंशिएबल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ होल आ गया, फंक्शन डिफाइंड नहीं है। देखो सारा यहां से यहां तक पूरी कंटिन्यूअस, देखो यहां तक ए के पहले, ठीक है, इधर, और बी के पहले पूरा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन यहाँ देखो ये कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो कंटिन्यूअस होगा डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा नहीं बच्चा। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। यहाँ पे केस भी देखो, यह कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि शार्प कॉर्नर है। शार्प कॉर्नर का मतलब होता है कि यहाँ पे टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, और डीवा बाय डीएक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जहां स्लोप ऑफ द टेंजेंट एग्जिस्ट करे उसी को डीवा बाय डीएक्स कहते हैं, मतलब जहां स्लोप एग्जिस्ट करे। करे, चलो ये समझ गया होंगे दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तीसरा क्या होता है बच्चा लोग, तीसरा इन्होंने कहे हैं कि एफ ए बराबर एफ बी होगा। तीसरा इन्होंने रॉल्स बाउ क्या बोले हैं, मैथमेटिशियन थे, बोले कि एफ ए और एफ बी का मान इक्वल होगा।
तब कहे हैं, लास्ट में बोले हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट, देखो एस टी मतलब सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 वेयर सी जो होगा वो बिलोंग करेगा ए टू बी। सी कहां बिलोंग करेगा? ए से बी के बीच बिलोंग करेगा। मतलब सी की जो वैल्यू होगा ए से बड़ी और बी से छोटी होगी। सी जो बिलोंग करेगा ए से बड़ी और बी से छोटी होगी, मतलब दोनों के बीच में होगा सी की वैल्यू। ठीक है, तब क्या बोले हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, वो पॉइंट ऐसा होगा सच दैट कि एफ डैश सी बराबर 0, मतलब एफ डैश सी एग्जिस्ट करेगा और सी का जो वैल्यू होगा, जो इंटरवल आपका दे रखा है दोनों के बीच में होगा। जो भी इंटरवल दिया रहेगा 2,3 रहेगा, 4,6 रहेगा, तो उसके बीच में सी आएगा जब एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे तब। तो दिस इज कॉल्ड रॉस थ्योरम। इसी को क्या कहा जाता है बच्चा लोग? देन तब दिस इज कॉल्ड ठीक है अ स्टेटमेंट ऑफ आरटी। आरटी मतलब रॉस थ्योरम। क्या लिखा हुआ है? देन दिस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ आरटी। आरटी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे लोग? आरटी मतलब रॉस थ्योरम। ये रॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, कि इन्होंने क्या बताया बच्चा? बताया कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, कोई फंक्शन है जो रियल है। ठीक है, एक इंटरवल दिया रहेगा, एक उसी इंटरवल में डिफाइन करना है। वो इंटरवल दिया रहेगा, उस इंटरवल में डिफाइन करना है। कुछ भी इंटरवल रहेगा, हाँ 6,8 भी रहेगा, ठीक है, -2, -4, कुछ भी रहेगा इंटरवल, एनीथिंग गड़ी। तो उसमें कहता है रॉस थ्योरम कि उस फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल ए बी में। और तीसरा इन्होंने बोले कि जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ बी फंक्शन का जो वैल्यू रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड फंक्शन का वैल्यू रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू बी, बोथ आर सेम। दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। तब उन्होंने क्या बताया कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 वेयर सी का जो वैल्यू होगा, जो इंटरवल जो दिया रहेगा उसके बीच में आएगा, ए और बी के बीच में आएगा, जो भी इंटरवल रहेगा नंबर उसके बीच में आएगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ले रहे हैं बच्चा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए कैसे आ रहा है सब चीजें। देखो इसका क्या ले रहे हैं बच्चे लोग? ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोले या इंटरप्रिटेशन बोले। ठीक है, क्या लिखा? इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मीनिंग भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या देख रहे हैं बच्चा? इसको हम लोग देखो, इन्होंने क्या बताए एक ऐसा कर्व है, देखो 2 पॉइंट ले लिया, दोनों दम इक्वल होना चाहिए, एफ और ए बी इक्वल होना चाहिए। देखो इक्वल है, एफ और ए बी इक्वल है। देखो ऐसा ले लिया हम, मतलब दोनों का जो वैल्यू आएगा बच्चा इक्वल आएगा। अब यहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं तब समझ में आएगा क्लियर। देखो ये आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश ऑरिजिन। बच्चा लोग यहां से लोग एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट क्या है? एट एक्स इज इक्वल टू ए है। एट एक्स इज इक्वल टू ए है पॉइंट। इस पॉइंट क्या ले रहे हैं बाबू? एट एक्स इज इक्वल टू बी है। ठीक है, अब यहां से देखोगे दोनों का वाई की वैल्यू, देखो बच्चा दोनों का वाई की वैल्यू, यहां से हम वाई की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो दोनों इक्वल आ रहा है। जो एफ ए का वैल्यू आ रहा है वही एफ बी का वैल्यू आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पैरेलल लिया, दोनों एकदम बिल्कुल सामने सामने। देखो ऐसे ऐसे दोनों का जो वैल्यू है बिल्कुल सेम है। जहां ए की वैल्यू आ रहा है वही एफ ए की जो वैल्यू आ रहा है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, एट एक्स इज इक्वल टू बी पे सेम आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोले कि अगर एफ ए बराबर एफ बी होगा तो एक सी ऐसा पॉइंट होगा जहां उसका जो डेरिवेटिव करेंगे, तो देखो सी यहां पे एग्जिस्ट करेगा, टेंजेंट। एक ऐसा पॉइंट होगा सी
जब एफ डैश सी करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगा। तो एफ डैश सी 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन के एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन जो होता है उसका एफ डैश सी 0 होता है। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 बनता है, थीटा 0 बनता है। और मैं बताया हूं डिफरेंशिएशन में कि डीवा बाय डीएक्स को ही tan थीटा कहते हैं। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दो पैरेलल लाइन के बीच थीटा कितना डिग्री बनता है? दो पैरेलल लाइन के बीच थीटा 0 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे tan 0 आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? स्लोप की मैं बात कर रहा हूँ, डीवा बाय डीएक्स की बात कर रहा हूँ, स्लोप 0 0 आ गया। मतलब इसी को एफ डैश एक्स कहा जाता है। एफ डैश सी यहाँ पे देंगे क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, स्लोप विल बी 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंगल क्या होगा? 0 होगा। और डिफाइंड कैसे होता है? स्लोप tan थीटा से डिफाइंड होता है। तो यहाँ tan 0 लोगे 0 आ जाएगा। चलिए बच्चा देखिए इसको। तो क्या बोले, रॉल्स थ्योरम क्या बोल रहा था? इनका स्टेटमेंट क्या था बच्चा लोग? कह रहा था कि फंक्शन जो कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो देखो क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब ग्राफ का ब्रेक नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल कंटिन्यूअस है। पहला कंडीशन फुलफिल किया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा था? फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ओपन इंटरवल ए बी में देखो ये क्या डिफरेंशिएबल है, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, बट ए और बी पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट इंड पॉइंट होता है, इंड पॉइंट ए और बी, कोई भी इंड पॉइंट हो सकता है, उस पे क्या होगा? यहाँ पे टेंजेंट क्रिएट नहीं होता है। लास्ट इंड पॉइंट पे टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, तो इसलिए इंड पॉइंट को शामिल नहीं किया, मतलब ओपन लिया। ओपन का मतलब क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूं। ये क्या लिया है? ओपन में लिया है। देखो यहाँ पे क्लोज लिया है, कंटिन्यूअस क्लोज ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक क्या है? ये कंटिन्यूअस है ग्राफ। पहला कह रहा था कंटिन्यूअस है, फुलफिल कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा था कि ओपन में डिफरेंशिएबल होगा। तो क्या करते हैं कि इंड पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल नहीं, मतलब यहाँ पे टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। डिफरेंशिएबल का मतलब डीवा बाय डीएक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और डीवा बाय डीएक्स मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। देखो यहाँ टेंजेंट खिंचाया, देखो यहाँ पे टेंजेंट खिंचा रहा, देखो टेंजेंट खिंचा गया। देखो ऐसे यहाँ पे टेंजेंट खिंचा जाएगा, देखो इसी को टेंजेंट कहते हैं। देखो टेंजेंट खिंचा गया, लेकिन पॉइंट अगर यहाँ पे लोगे इंड पॉइंट पे, यहाँ टेंजेंट नहीं खिंचाता है, मतलब टेंजेंट ही डिफाइंड नहीं होता है। तो जब टेंजेंट डिफाइंड नहीं होगा तो डीवा बाय डीएक्स डिफाइंड नहीं होगा। डीवा बाय डीएक्स मतलब एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं होगा। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब डीवा बाय डीएक्स निकले, तो किसी भी इंड पॉइंट पे डीवा बाय डीएक्स नहीं निकलता है। फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है इंड पॉइंट पे, इसीलिए इंड पॉइंट को नहीं लिया, मतलब दोनों के बीच में लिया। बीच में लिया मतलब ए पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर और बी पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, मतलब बी ए और बी को शामिल नहीं किया है। तो यह है डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब देखो सभी जगह टेंजेंट निकल सकता है। देखो यहाँ पे भी टेंजेंट खींचोगे तो खींचा जाएगा, यहाँ पे भी अगर टेंजेंट आप खींचना चाहे इसमें तो टेंजेंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ भी टेंजेंट क्रिएट करना चाहे तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी खींचना चाहे तो टेंजेंट आ जाएगा, यहाँ भी खींचना चाहे टेंजेंट आ जाएगा। मतलब सभी पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, बट इन पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट क्या होगा बच्चे लोग? इंड पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इंड पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसी वजह से क्या किया? ओपन इंटरवल लिया है। इंड पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होता है टेंजेंट, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होता है इंड पॉइंट पर। कोई भी इंड पॉइंट पे देखो यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए इसको ओपन लिया जाता है। क्लियर? तो पहला दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। तीसरा क्या बोल रहा था कि एफ ए बराबर ए बी। तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में एफ ए बराबर ए बी है। एट एक्स इज इक्वल टू ए पे जो वैल्यू आ रहा है, ये क्या लिखा गया है प्यारे बच्चा? एट एक्स इज इक्वल टू ए। एट एक्स इज इक्वल टू ए पे जो वैल्यू आ रहा है बच्चा, वही तो आ रहा है एट एक्स इज इक्वल टू बी पे। एट एक्स इज इक्वल टू बी पे भी वही आ रहा है। यहाँ सी है, एट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ बच्चा? ये एट एक्स इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो एफ ए है, देखो फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए पे जो आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू बी पे भी सेम आ रहा है। एफ ए बराबर ए बी हो गया। तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया। फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ग्राफ क्या है? टूटा नहीं। फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में। ओपन मतलब ए और बी को शामिल नहीं करना, बाकी डिफरेंशिएबल है। फिर कह रहा था एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों कंडीशन हो जाएगा, तीनों कंडीशन, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, एफ ए बराबर ए बी, तीनों कंडीशन आ जाएगा। तो इन्होंने कहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे एफ डैश एक्स 0 होगा। तो एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। एफ डैश एक्स 0 मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस जितने भी लाइन होगा सबका एफ डैश एक्स 0 होता है। पैरेलल लाइन के बीच थीटा 0 बनता है, और एफ डैश एक्स जो डिफाइंड होता है वो tan थीटा से होता है। तो tan 0 0 होगा। तो बिल्कुल आज के बाद माइंड में डाल लो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस एफ डैश एक्स हमेशा 0 होता है, ठीक है।
तो ए पॉइंट ऐसे भी हो सकता है बच्चा, देखो ए पॉइंट जो है बिल्कुल दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल। देखो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, मान लो एक कर्व ऐसे बन गया, ऐसे भी कर्व जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी कर्व जा सकता है। यहां से दे दो x, यहां से y, यहां से x। अब देखो दोनों का जो पॉइंट हम मिलाएंगे बच्चा, तो दोनों यहां पे आएगा। मीन्स ये जो पॉइंट है आपका वो क्या है, a है, और ये आपका जो पॉइंट है क्या है, b है। यहाँ पे क्या है, एट, यहां से बच्चा एट x इज इक्वल टू a है, एट x इज इक्वल टू b है। और यहाँ एक ऐसा पॉइंट है, देखो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, एट x इज इक्वल टू c होगा। एट x इज इक्वल टू c एक ऐसा पॉइंट है जहां से f डैश x क्या है, जीरो, f डैश c जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे f डैश c निकालो, जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये टेंजेंट जो खिंचा रहा है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा कर्व का, देखो ये कर्व हो गया, इसका ये टेंजेंट कहलाता है, टेंजेंट हो गया। इसका यहां से खिंचाएगा तो टेंजेंट हो गया, यहां से अगर पास करेगा तो टेंजेंट हो गया। लेकिन ये पॉइंट से टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता, ये पॉइंट से, इन पॉइंट से टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया गया। मतलब इन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। गड़ी? तो देखो पॉइंट ऐसा भी हो सकता है, यहां से भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एफ ए बराबर एफ बी है, यहाँ भी फुलफिल कर रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है ए टू बी। देखो ग्राफ कह रहे टू ए से बी में, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल भी है, ए से बी में डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। तीसरा कह रहा था कि एफ ए बराबर एफ बी, तो एफ ए बराबर एफ बी भी है। देखो जितना एट एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू है, वही वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू बी पे है फंक्शन का वैल्यू, एफ ए बराबर एफ बी है। तीनों कंडीशन फुलफिल किया। तो तीसरा कंडीशन इन्होंने क्या बताया, ये चौथा में क्या बताया इन्होंने कि तीनों अगर कंडीशन फुलफिल कर जाता है तो एक ऐसा सी पॉइंट आएगा जिसपे क्या होगा, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। जीरो हो रहा है, कम से कम एक पॉइंट से अधिक भी हो सकता है। देखो अधिक कैसे होगा, इसको मिटाता हूं बच्चे लोग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देख लो। एक से अधिक पॉइंट कैसे आएगा वो देख लो। कम से कम एक कह रहा है, क्या कह रहा है, एटलीस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। एक से अधिक पे भी एफ डैश एक्स जीरो हो सकता है, वो कैसे, वो देखो। जैसे मान लो पॉइंट एक यहाँ है, इसी के पैरेलल लेना है। मान लो हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मुझे जाना है बच्चा लोग, देखो यहाँ पे चला गया। अब इसको मिलाओ, दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे बच्चा, और यहां से दे दो एक्स एक्सिस, यहां से दे दो एक्स, यहां से वाई हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इसको मिला के देखो, यहाँ ए है, यहाँ क्या बी है। बट यहाँ देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी जस्ट बताए कि यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात आए। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ स्लोप जीरो हो जाएगा। यहाँ पे C1 हो गया, तो एफ डैश एक्स, एफ डैश C1 क्या हो जाएगा, जीरो। और इसको C2 ले लो, इस पॉइंट को बच्चे लोग हम लोग C2 ले लिया, तो एफ डैश C2 क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ एफ डैश C2 जीरो, यहाँ एफ डैश C1 जीरो। कह रहा था कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट वन पॉइंट कर रहा है, एटलीस्ट वन पॉइंट। एक से अधिक पे भी हो सकता है एफ डैश एक्स जीरो, एक से अधिक भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, कम से कम एक से अधिक है। देखो एफ डैश C1 पे भी स्लोप जीरो हो गया, और एफ डैश C2 पे भी स्लोप जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप जीरो होगा। गणित यहां से जीरो हो गया। अब देखो ए से बी करा कंटिन्यूअस, ए से बी कंटिन्यूअस है ग्राफ, ए से बी ग्राफ कंटिन्यूअस है, ठीक है। देखो ए से बी तक, यहां से इस पॉइंट की अगर बात करेंगे कंटिन्यूअस है। और दूसरा कह रहा था डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है, खाली इन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं, बाकी डिफरेंशिएबल है। तो इन पॉइंट यहां छोड़ दिया है, ओपन ले लिया है, मतलब ए और बी को भी छोड़ दिया है, ठीक है। और फिर तीसरा क्या कर रहा था कि एफ ए बराबर एफ बी है, एफ ए बराबर एफ बी है, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स बराबर ए पे है, वही फंक्शन की वैल्यू सेम आ रहा है एट एक्स इज इक्वल टू बी पे, ये है, ठीक है। दो से अधिक पॉइंट भी हो सकता है, मान लो 3 पॉइंट लेता हूं, देखो 3 पॉइंट भी हो सकता है बच्चा। 3 पॉइंट कैसे होगा, देखो 3 पॉइंट पे भी एफ डैश एक्स जीरो हो सकता है। देखो बच्चा, मान लो हमें यहां पे ले लिया इसकी वैल्यू, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए, y की वैल्यू दोनों में सेम आना चाहिए। देखो यहां से y एक्सिस ले लो, ये क्या आ गया y एक्सिस, ये क्या आ जाएगा x एक्सिस, x आ गया y,
कम से कम एक पॉइंट पे एफ डैश सी जीरो होना चाहिए, एक पॉइंट पे कम से कम। यहाँ 2 पॉइंट पे चलेगा, 3 पॉइंट पे भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू एट एक्स बराबर ओरिजिन ए है, यहाँ से क्या है, दोनों बराबर है, बी है, तो यहाँ पे देखो फुलफिल कर गया कि एफ ए बराबर है बी। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ से C1 ले लिया हम, यहाँ से C1 ले लिया, तो एफ डैश C1 क्या है, 0 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ से देखो बच्चा, इस C2 ले लिया, C2 ले लिया यहाँ पर पॉइंट को, C2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ डैश C2 0 आ रहा है, एफ डैश C2 0 आ रहा है, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप विल बी 0। यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, C3 मान लो इसको, तो यहाँ पे एफ डैश C3 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ 3 पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, एफ डैश एक्स की बात कहते हैं, एफ डैश सी की बात, एफ डैश सी यहाँ पे 3 पॉइंट पे 0 आ रहा है। तो को क्या कर रहा था, कम से कम 1 पॉइंट पे होना चाहिए, इस पे 2 पॉइंट पे भी हो सकता है, 3 पॉइंट पे भी हो सकता है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आरटी। आरटी मीन्स रॉल्स थ्योरम। ठीक है, रॉल्स थ्योरम का क्या था बच्चे लोग, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोलो, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलो, या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बोलो, ठीक, सब चीज हो गया। चलो इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चे लोग, लग्रांजेस थ्योरम क्या होता है, देख लो। इसको मैं मिटाता हूं। आरटी के बाद क्या आता है, लग्रांजेस थ्योरम। ठीक है, एलटी क्या पढ़ने में, चलो एलटी। और इसी को देखो, रॉल्स थ्योरम और लग्रांजेस थ्योरम को दोनों को ऐड करते हैं तो कहलाता है लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। देखो इस सबको मिटाता हूं। देखो अच्छा, और इसी को हम लोग कर सकते हैं LMVT मतलब लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। ठीक है, तो लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज द मेन थ्योरम। ठीक है, यही जो थ्योरम था मेन थ्योरम था। रॉल्स थ्योरम इसका एक केस है, वो कैसे मैं बताता हूं। देखो इनका भी स्टेटमेंट दो को सेम था प्यारे बच्चे लोग, इन्होंने भी सेम चीज बोले कि fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तब इन्होंने क्या बताया, तीसरा केस में इन्होंने ऐसे बताया है, एकदम सेम चीज, यहां से मिट गया इसको। अच्छा ये तो था, ये तो रहेगा बच्चा। ठीक है, जब डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ये तो रहेगा बच्चा। ठीक है, दो स्टेटमेंट था, तीसरा स्टेटमेंट को इन्होंने क्या बोले हैं, तीसरा स्टेटमेंट बोले हैं, इसको मैं मिटाता हूं। तीसरा में बोले हैं जब दो स्टेटमेंट फुलफिल किया, क्योंकि इसी का ये है बच्चा, डिफरेंशिएबल का मतलब यही होता है एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, इन्होंने क्या बतलाए हैं, इन्होंने बताया बच्चा कि देन देयर एग्जिस्ट, इन्होंने सेम चीज वही बोले, देन देयर एग्जिस्ट at least 1 point C such that, ST मतलब बच्चे लोग such that, ST मतलब such that f dash C is equal to FB minus FA by B minus A, where C जो बिलोंग करेगा वो C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। C मतलब C का जो वैल्यू होगा A और B के बीच में होगा, C का जो वैल्यू होगा क्या होगा, उसमें भी देखे थे हम सेम चीज था कि C की वैल्यू A और B के बीच में था, इसमें भी C की वैल्यू A और B के बीच में होगा। लेकिन इनका जो दो स्टेटमेंट सेम था, और जो तीसरा में इन्होंने बताया जो स्टेटमेंट इनका था कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट C such that, ST मतलब such that f dash C is equal to AB minus FA by B minus A, where C की वैल्यू जो होगा C belongs to open interval AB।
then this is called, then this statement is called a statement is, this statement is called LMVT. इसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं बच्चे लोग? LMVT. ठीक है, इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, अब इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं. ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लो इसको. दो कंडीशन सेम. तीसरा कंडीशन क्या था कि एफ डैश सी जो होगा एफ बी माइनस एफ ए लिखा हुआ बच्चा इसको. ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए. ठीक है, अब इसका देख लो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग. यहां से मैं लिखता हूं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब बच्चा लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग की मैं बात कर रहा हूं. इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है. ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग या सिग्निफिकेंस ऑफ एलएमवीटी. ठीक है, एलएमवीटी का क्या वैल्यू क्या महत्व है मैं बताने वाला हूं. चलो देखो इसका ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे देखते हैं. देखो एक पॉइंट है बच्चा, इसमें तो इक्वल की बात नहीं कर रहा है, इसमें कोई इक्वल की बात नहीं कर रहा है, इसमें इक्वल होना ही नहीं बच्चा. ऐसा दे दिया पॉइंट, यहां से ले लिया एक्स एक्सिस, ए ले लिया वाई एक्सिस. ये वाई है, ये ओरिजिन है, ये एक्स है. देखो बच्चा इसमें तो कुछ है ही नहीं इक्वल की बात. इक्वल हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे. यहाँ से थोड़ा सा देख लो, यहाँ से एट एक्स इज इक्वल टू ए है और ये क्या है एट एक्स इज इक्वल टू बी है. ठीक है, इन्होंने ये भी बोले हैं कि एक तीसरा पॉइंट एक आएगा, यहाँ सी होगा. तीसरा पॉइंट होगा जो एफ डैश से जीरो की बात नहीं किया है. तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बतलाया है कि एक ऐसा जो पॉइंट होगा. देखो पहले ऐसा पॉइंट लो, ऐसा लिया, इसको पहले कॉर्ड ए बी ले लिया, इसको कुछ मान लो, पॉइंट ए मान लो और पॉइंट इसको बी मान लो और इसको मिला दो. यहां से बच्चा यहां से क्या किया, ए बी मिला दिया, ए और बी की मिला दिया. तो ए का कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, ए का कोऑर्डिनेट बताओ. ए का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, यहां से ए और एफ है. ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए और एफ आएगा. यहाँ ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है ए और वाई की वैल्यू क्या एफ है. इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं लिख देता हूं तो ए और एफ है ए का कोऑर्डिनेट, ए और एफ है. क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू क्या एफ है. बी का कोऑर्डिनेट क्या है, मैं बी यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा. बी का कोऑर्डिनेट है बी और एफ बी है. इसको थोड़ा घेर दिया, मतलब क्लोज इंटरवल नहीं, मतलब ऐसे घेरा हुआ है. ठीक है, ब्रैकेट लेंगे, बिग ब्रैकेट यहां समझेंगे. ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट ए है और एफ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे एफ ए आएगा वैल्यू और एट एक्स इज इक्वल टू बी पे क्या आएगा, एफ बी आएगा वैल्यू. ए क्या है एट एक्स इज इक्वल टू बी है और ये क्या है बच्चा एट एक्स इज इक्वल टू ए है. ठीक है, अब इनका स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि एफ डैश से जीरो होगा. इन्होंने बताया कि एफ डैश जो सी होगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के बराबर होगा. इसका पैरेलल एक लाइन लो, कॉर्ड ए बी का पैरेलल, कॉर्ड ए बी का पैरेलल एक लाइन लो बच्चा. देखो लाइन बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए इसको, ऐसे कोई पैरेलल आ गया, कॉर्ड ए बी है उसका एक पैरेलल लाइन आ गया. रेडी, अब देखो प्यारे बच्चे लोग एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ ए, यानी ए और एफ ए वैल्यू है, एट एक्स इक्वल टू बी, बी एफ बी वैल्यू है. अब देखो बच्चे एक लाइन लिया, क्या लिया, कॉर्ड ए बी का हम पैरेलल एक लाइन लिया. ठीक है, कॉर्ड ए बी का पैरेलल एक लाइन लिया, लेकिन ये पैरेलल जो लाइन देख रहे हो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है. एक्स एक्सिस के जब पैरेलल नहीं है तो एफ डैश एक्स जीरो नहीं होगा. ठीक है, उसमें क्या था रॉल्स थ्योरम में एक्स एक्सिस के पैरेलल आता था तो एफ डैश एक्स जीरो होता था, मतलब एफ डैश सी, इसमें एफ डैश सी जीरो नहीं आएगा. देखो ये जो लोग है बच्चे लोग, यहाँ सी है, यहाँ पे एफ डैश जो सी आएगा ये क्या आएगा एफ डैश सी. एफ डैश सी जो आ रहा है वो पैरेलल टू कॉर्ड ए बी आ रहा है.
ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है लाइन। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन होता तो एफ डैश सी 0 होता, लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं, कट जा रहा है। ये पैरेलल एक्चुअली कॉर्ड ए बी का है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी निकालो बच्चा। इसको पहले मैं मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं बच्चा। देखो पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। स्लोप कैसे निकाला जाता है बच्चे लोग, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। मैं कोऑर्डिनेट में पढ़ा चुका हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो y2 माइनस y1, तो y2 क्या है यहां से fb, y1 क्या है fa, x2 क्या है तो b, x1 क्या है देखो x2 x1। तो क्या आ गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। अब f डैश सी यहाँ पे क्या है बच्चा, f डैश सी क्या है, f डैश सी जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। इस टेंजेंट लाइन का स्लोप एफ डैश सी, टेंजेंट लाइन का स्लोप को एफ डैश सी कहा जाता है, एफ डैश सी है। देखो बच्चा हेयर, यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे देखो कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब इक्वल है एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स इज इक्वल टू सी। देखो दो अगर पैरेलल लाइन होता है तो उसका स्लोप इक्वल होता है। ऑलरेडी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूं, जाके देख सकते हो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दो अगर पैरेलल लाइन होता है उसका स्लोप क्या होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। दैट इज, मैं इसको ही मिटाता हूं स्टेटमेंट को, दैट इज जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आ गया हमारा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। देखो यही चीज हमें दिखाना था, देखो यही चीज दिखाना था कि दो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। तो देखो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, यही आ गया। गेटिंग में चलो, ये क्या था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग था किसका, मीन वैल्यू थ्योरम का। मीन्स देखो बच्चा, आर टी प्लस एल टी को ही एल एम वी टी कहा जाता है, एल एम वी टी। रॉल्स थ्योरम और लग्रांजे थ्योरम को मिला करके मीन वैल्यू थ्योरम बनता है। उन्होंने क्या बताया, देखो रॉल्स थ्योरम क्या किए, अपना चालाकी किए, ये दोनों इक्वल नहीं था। लग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम निकालने में कितना मेहनत किए मैथमेटिशियन जो थे, लेकिन उन्होंने क्या किए, रॉल्स थ्योरम बोले कि नहीं, आप एफ ए बराबर एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है। उन्होंने क्या किए, इसको खींच करके नीचे ला दिए और एफ ए बराबर एफ बी कर दिए। अब बोल दिए, क्या बोल दिए कि मेरा रॉल्स थ्योरम आ गया। इसमें इक्वल नहीं था। लग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम निकालने की काफी मेहनत किए, रिसर्च किए, लेकिन रॉल्स थ्योरम क्या किए कि उसको खींच के नीचे ले आया, इसके पैरेलल ले लिए। अब बोल दिए कि एफ ए बराबर एफ बी हो गया, अरे मेरा थ्योरम हो गया, मैं रॉल्स हूं, आई एम रॉल्स, मैं थ्योरम दिया हूं। लेकिन मेन जो काम था वो मीन वैल्यू का था, मीन लग्रांजेस का था। जो मेन थ्योरम है वो लग्रांजेस था, इसीलिए मैं बता रहा था। मीन क्या, रॉल्स क्या किए, इसको खींच के पैरेलल ले आकर इक्वल कर दिए, ठीक है, तो उनका कोई योगदान नहीं था। तो लग्रांजेस थ्योरम इज द मेन थ्योरम, ठीक है। रॉल्स थ्योरम इज द केस ऑफ लग्रांजेस थ्योरम, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चे लोग। अगर अच्छा लगा होगा बच्चे लोग तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रॉब्लम लेकर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।